नमस्कार साथियों। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इतिहास के सभी चैप्टर को मैं बारी बारी से जितना भी ऑनलाइन प्रश्न बन सकता है उसकी चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वैसे क्वेश्चन को रखा गया है या तो जो एग्ज़ाम में पूछा गया है या फिर आने की संभावना है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? इसका सही उत्तर है विजयनगर। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है, जबकि आधुनिक खोजों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर ये राखीगढ़ी होगा। तीसरा प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे किस वर्ष? इसका सही उत्तर है 1922। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे बड़ा स्नानागार। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। छठा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? एक कांस्य युगीन सभ्यता है। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में। आठवां प्रश्न है, लोथल स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है, जो एक बंदरगाह था, बंदरगाह नगर था या पतन नगर भी कह सकते हैं इसे। नौवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था राखल दास बनर्जी ने किया था। 10वां प्रश्न है, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। ऐसे भोगवा नदी तो भोगवा और साबरमती के संगम पर लोथल स्थित है, तो साबरमती भी गए ऑप्शन दे तो यहाँ पे सही होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ये विलियम जोन्स ने किया था। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसके उत्खनन किए थे राय बहादुर दयाराम साहनी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर या सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। 16वां प्रश्न है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 में। 17वां प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है, जिसका अर्थ होता है सफेद कुआं। 18वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यह सिंधी भाषा का शब्द है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? इसका सही उत्तर होगा, साहित्य पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी? ये सेल खड़ी की बनी अधिकांशतः। 21वां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की में अग्निकुंड कहाँ से पाई गई है? तो देखिएगा, अग्निकुंड कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा आंसर। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? सही उत्तर है इसका लोथल से। 24वां प्रश्न है, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो शेर नहीं मिला है। 25वां प्रश्न है, हाल ही में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? एक कालीबंगा से मिला है। 26वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी?
तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 27वां प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? राखी गढ़ी से। 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? त्रिभुजाकार। 29वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता। 30वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? मातृसत्तात्मक। 31वां प्रश्न है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे? पशुपति महादेव। 32वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चीन। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। 34वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? इसे पतन नगर भी कहा जाता है, लोथल। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ये सरस्वती या घग्गर नदी, गंगा नहीं घग्गर हो गया यहाँ पे। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता। 37वां प्रश्न है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण पे या पुरातात्विक स्रोतों पे? तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी पे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? इसका सही उत्तर है रावी नदी। सॉरी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। 39वां प्रश्न है, किससे सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 40वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गोदी बाड़ा मतलब जहाज के अवशेष, तो जहाज रखने के अवशेष ये मिले हैं, लोथल से मिले हैं। 41वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये हड़प्पा से दिखा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? विदेशी आक्रमण भी सही है, प्राकृतिक कारण भी सही, कोई मानवीय आक्रमण भी सही है, उपयुक्त सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि क्लियर क्या है, तो यहाँ पे जो है सभी हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? इसका प्रशासन जो है नगर पालिका से आधारित था। 44वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसकी नगर नियोजन प्रणाली और वास्तुकला। 45वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? यह एक शहरी सभ्यता थी। 46वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। 47वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? ये सेल खड़ी की बनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बना दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जरूर देखिए। धन्यवाद।